पश्चिम बंगाल की सियासत से एक ऐसी खबर आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल मचा दी है। एक ऐसा बड़ा राजनीतिक उलटफेर जिसकी गूंज इस वक्त पूरे देश में सुनाई दे रही है। जिस चेहरे ने कभी नंदीग्राम के महासंग्राम में सीधे तौर पर सत्ता को चुनौती दी थी, आज वही चेहरा राज्य की राजनीतिक बिसात को पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ रहा है। इस विश्लेषण में हम इन सभी तथ्यों और रणनीतियों को बिल्कुल गहराई से डिकोड करेंगे। और सच मानिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि राजनीति के खेल की एक जीती जागती मास्टर क्लास है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल जो इस वक्त जहन में आता है वो ये है कि सत्ता के इस नए समीकरण में बंगाल की चाबी आखिर किसके हाथ में है। जवाब बस एक ही नाम की तरफ इशारा करता है, शुभेंदु अधिकारी। एक क्षेत्रीय चुनौती से शुरू होकर सत्ता के संतुलन को पूरी तरह बदल देने का यह सफर आखिर कैसे तय किया गया? पर्दे के पीछे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ पलटकर रख दिया? चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और इस शुभेंदु फेनोमेनन को समझते हैं। सोर्स मटेरियल इस पूरे वाकये को स्पष्ट रूप से एक विशाल राजनीतिक चमत्कार बताता है। हम सब जानते हैं कि राजनीति में रातों रात कुछ नहीं होता, लेकिन जब नतीजे ऐसे आते हैं तो वो किसी चमत्कार से कम भी नहीं लगते। ये एक ऐसा सत्ता परिवर्तन है जिसने दशकों पुराने राजनीतिक किलों को जड़ से हिलाकर रख दिया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, नंदीग्राम से लेकर कोलकाता तक। आइए इस बगावत की असली कहानी पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। एक वक्त था जब शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, लेकिन फिर आया वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, बगावत और कमल का साथ। उस समय कई लोगों को लगा था कि ये एक बहुत ही जोखिम भरा कदम है, लेकिन रिपोर्ट्स और डेटा बताते हैं कि नंदीग्राम की वो बहुचर्चित जीत तो सिर्फ एक शुरुआती ट्रेलर थी। असली मकसद तो पूरी सत्ता पर नियंत्रण पाना था। चुनाव के इस मास्टर प्लान के अंदर चलते हैं और इस अचूक रणनीति को डिकोड करते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि इस जीत के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि जमीनी स्तर की ठोस कार्यप्रणाली थी। पहला कदम था बूथ लेवल पर डीप माइक्रो मैनेजमेंट। हवाई बातें नहीं, बल्कि एक एक वोटर और कार्यकर्ता को साधना। और दूसरा बड़ा कदम था उत्तर बंगाल से लेकर मेदिनीपुर तक के उन अहम गढ़ों पर कब्जा जो सत्ता की चाबी माने जाते हैं। एक एक करके इन गढ़ों को बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत अपनी तरफ लाया गया। जमीनी माहौल का अंदाजा इसी एक नारे से लगाया जा सकता है, जिधर शुभेंदु उधर जीत। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे, ये उस जमीनी भावना का प्रतीक था जिसने समर्थकों के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। एक अकेले नेता का प्रभाव कैसे जमीन पर जीत की गारंटी बन जाता है, ये नारा उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जीत का जश्न और सीधे कोलकाता से आती हुई ये ग्राउंड रिपोर्ट। जमीनी हकीकत की ये तुलना पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं का सालों लंबा खामोश संघर्ष और कड़ी मेहनत है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, और दूसरी तरफ है आज का ये दृश्य, राजभवन के बाहर का वो जश्न, नारेबाजी और उत्साह से भरा विस्फोटक माहौल। वर्षों का वो लंबा संघर्ष आज एक विशाल उत्सव के रूप में उभर कर बाहर आ रहा है। अगर इस जश्न को हम करीब से देखें, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं, तो राजभवन के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। पूरा माहौल भगवा रंग में रंगा है, शंख की गूंज है और जय श्री राम के नारे लगातार हवा में गूंज रहे हैं। ये सभी बातें सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक और वैचारिक बदलाव के स्पष्ट संकेत हैं जो अब बंगाल की नई पहचान का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं बंगाल की आगामी प्रशासनिक चुनौतियों की। क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी सचमुच कांटों का ताज है? और ये आंकड़े इस बात को बेहतरीन ढंग से दर्शाते हैं कि नई सरकार के सामने कितनी विशाल और डरावनी बाधाएं खड़ी हैं। बढ़ती बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊंचा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, और सबसे अहम, कानून और व्यवस्था की स्थिति, जिसे बिल्कुल नाजुक या क्रिटिकल बताया गया है। एक मजबूत विपक्ष के सामने इन तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इन सभी चुनौतियों के बीच उस मुख्य वादे को याद करना बहुत जरूरी है जिसने इस पूरे बदलाव की नींव रखी, और वो है सोनार बांग्ला, यानी एक स्वर्णिम बंगाल का निर्माण। एक ऐसा महत्वाकांक्षी राजनैतिक सपना जो राज्य को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दावा करता है। तो हम आकर खड़े होते हैं इस अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर, क्या इन विशाल चुनौतियों के बीच सोनार बांग्ला का ये बड़ा सपना सचमुच साकार हो पाएगा? चुनावी रणनीतियां तो सफल हो गईं, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है।
बंगाल की राजनीति का ये नया अध्याय आने वाले समय में किस ओर जाएगा, इस पर नज़र बनाए रखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।